तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6। तो चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इन दोनों को हम लोगों को ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लिख देते हैं इसको 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इन दोनों में पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ जाएगा 13। तो 13 इंटू यहाँ पे 7 को गुना कर देंगे 11 से 11 प्लस अपने से हम 1 डाल सकते हैं तो 1 डाल देते हैं। और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 13 का 13 और 11 सती 77 होता है। तो यहाँ फिर 77 प्लस 1। अब हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 13 गुने 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। तो 78। अब हम लोग इसको गुना करने पर आ जाएगा 1014। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1014। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं चूँकि इसको छाप देते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 बराबर 1014। तो 1014 भाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखते हैं नीचे में, यहाँ पे लिख देते हैं यह एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो चलते हम लोग इसको लिखते हैं। तो था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इनमें से कॉमन मिल रहा है क्या, 5 और 5। तो हम लोग 5 को पहले कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ ब्रैकेट, जो कॉमन नहीं लिखा उनको हम ब्रैकेट में करते हैं। तो 7 कॉमन में नहीं, गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। हम बोले थे ना 1 अपने से ले लेना है। तो 1 इसी के चलते अपने से ले लिए। हम लोग इक्वल टू करते हैं। तो यहाँ 5 ब्रैकेट 7 छक 42। तो यहाँ पहले लिखते हैं 42 गुना और 4 तिया 12 12 दूनी 24 24। यहाँ पे लिखते हैं 24 को एक बार गुना करने पर 24 आएगा। तो 24 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब हम लोग फिर इसको गुना करेंगे तो बराबर 5 ब्रैकेट। तो आ जाएगा 1008। इसको गुना करने पर इन दोनों को 42 गुना 24 को गुना करने पर 1008 आ जाएगा। तो 1008 प्लस 1 को 1, अब ब्रैकेट बंद बराबर। तो 5 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो हम लोग गुना और 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग इन दोनों को गुना कर लेते हैं। पहले हम लोग इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो बराबर, तो 5 9 45। तो 45 का 45 लिख देते हैं। और फिर 5 को हम लोग 10 से गुना करते हैं, कैसे कि यह 0 आता तो ये दोनों बैठ गया। हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो 5 गुने 10 हो जाता है 50। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग चूँकि। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा लिख लेंगे।
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 बराबर, तो बराबर आ जाएगा 5045। तो 5045 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो 5045 क्या है, तो यह एक भाज्य संख्या, तो हम लोग लिखते हैं यह एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः करके हम देश दे दिए हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले इसको लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो बराबर कितना आया 1014। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, तो चलते हैं लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 प्लस 13 बराबर कितना आया था, तो आया था 1014। हम लोग लिखते हैं इसको, तो क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 बराबर कितना आया, तो 5045 5045 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चूंकि यह दोनों भाज्य संख्या है, तो हम लोग इन दोनों का आंसर कर देते हैं। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।